अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करने की बात कही गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा पूछते रहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब अमित शाह ने खुले मन से 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के सहित उद्घाटन की तारीख तय की है। ऐसे में राहुल गांधी को भी न्योता दिया गया है। खुले मन से ये कहा गया है कि अगर राहुल गांधी तारीख पूछते थे, अब 1 जनवरी को उनका स्वागत है, वो भी अयोध्या में आ सकते हैं। लेकिन कल शामली जनपद में राहुल गांधी पैदल यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे। ऐसे में शामली की जनता का क्या मूड है और क्या मानती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शामली के काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, कल राहुल गांधी शामली पहुंचे थे और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की भी बात सामने आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ सकता है ऐसे में? भाई मंदिर तो 2 महीने पीछे बनी जो, 4 महीने पीछे बनी जो, सब कोई बात नहीं। कल राहुल गांधी जी आए थे, चौधरी चरण सिंह पर माला अर्पण नहीं करी वहाँ से हैं, और किसानों के मसीहा हैं, किसानों को जोड़ते भी और किसे जोड़ रहे भाई हैं। कहाँ पे माल्यार्पण नहीं हुआ? कांदला। किस चीज़ पे माल्यार्पण? चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे। अच्छा, तो ऐसे में क्या आप निकल के ऐसे में क्या मानते हैं, अगर माल्यार्पण नहीं हुआ है चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे, राहुल गांधी जी पद यात्रा में आए थे, तो इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में या आम जनता पे क्या फर्क पड़ सकता है? भाई किसानों को तो फर्क पड़ेगा, किसानों को तो मसीहा है चौधरी चरण सिंह, किसानों को तो फर्क पड़ेगा, किसान तो साथ नहीं होने का। अच्छा, इतना और बताइए कि भाई जैसा अभी अयोध्या में 1 जनवरी 2024 में मंदिर के उद्घाटन की बात कही गई है, तो ऐसे में क्या मानते हैं, बीजेपी राम मंदिर जो है उसको लेकर के चली है, किस तरह का प्रभाव समाज में पड़ सकता है? भाई इस तो कुछ नहीं है, तो मंदिर तो 2 महीने पीछे बनी जाओ, 4 महीने पीछे बनी जाओ। देखो भाजपा की फिलहाल तो काट है नहीं तो फर्क पड़ता। भारत जोड़ो, यो काम करो, भारत तो जुड़ी रहा, भारत कहाँ जा रहा अभी ना जुड़े, बस ये आगे ले लो। आप क्या कहेंगे भैया इस मामले में? भैया राहुल जी दिल्ली गए थे, चौधरी चरण सिंह की उस पे माला भी फूल भी सब चीज करके आए थे वहाँ पर। ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह जाना जरूरी है उनका। वे मेन जगह चले गए थे, उनकी इच्छा वहाँ पर इतनी पब्लिक थी वहाँ पर कि उनकी सुना कि कहाँ जाओगे वे। हर जगह चौधरी चरण सिंह तो हर जगह है, कौन सी जगह नहीं है। जब वे मेन दिल्ली पे ही चले गए तो उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे भाई ये बता रहे हैं कल कांदला में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं हुआ, उससे कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, इन चीज से कोई नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि वे दिल्ली गए थे खुद सबसे सुबह के टाइम में, और माला भी चढ़ा के आए थे, फूल भी चढ़ा के आए थे वहाँ पर। ऐसे यहाँ पर तो सबसे बड़ी दिक्कत महंगाई की है। राहुल जी यहाँ पर आए, देश का दूसरा ताकतवर आदमी है, शामली का नाम हुआ, इससे हम भी पहचाने गए कि शामली है कोई चीज। राहुल जी का आने का स्वागत है, बढ़िया अच्छी बात है कि वे यहाँ पर आए, हम उनके साथ हैं, जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। तो क्या उनकी पदयात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ेगा? यात्रा कोई भी हो हमेशा अच्छी हो, यात्रा से कभी किसी का मनोबल टूटा ना टूटेगा, वो आदमी जुड़ेंगे, सब चलेंगे साथ में, एक होंगे, इंसान के काम आऊगा, घर बैठे कोई किसी काम नहीं कर सकता। भैया आप क्या मानते हैं इस मामले में कि जैसे राहुल गांधी जी आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कन्याकुमारी से चले जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि 2024 के चुनाव पे किस पार्टी का पक्ष या विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा जनता पे? फर्क तो पड़ना चाहिए, जुड़ने भी चाहिए। मुद्दा महंगाई का है, महंगाई कम होनी चाहिए, हर आदमी परेशान है, रोजगार नहीं है किसी के पास भी। अच्छा, आप क्या करते हैं? एग्रीकल्चर का 2 महीने से खाली बैठे हुए, कारोबार नहीं है, क्या करें बताओ। आपका एग्रीकल्चर का कारोबार है, ये पीछे शायद आप ही का कारोबार है क्या? जैसे जीएसटी आया या और चीज़ें रही हैं, क्या इस चीज़ पे भी फर्क पड़ा है? आदमी जीएसटी को भी झेल लेगा, मतलब मार तो मंदे की है ना, कारोबार नहीं है, सब परेशान है कारोबार से। तो इसमें पार्टी का क्या रोल है? पार्टी का तो हम तो उसके साथ हैं जो महंगाई को कम करेगा, जो महंगाई को कम करेगा। अच्छा भैया 400 बताइए। भैया 400 की चीज है 1200 की ले रहे, मोटरसाइकिल 60,000 की है 1 लाख रुपए की ले रहे। आप कोई भी रसोई का सामान है पहले 2,000 का होता, अब 10,000 रुपए का आ रहा, ये चीज कहाँ से आओगी भैया? पेट्रोल है 60 का था 100 रुपये आ रहा, आप सिलेंडर ले लो, आप रसोई का ले लो, सिरसुआ तेल 90-80 था, आज 150 आ रहा।
ये कहाँ जा रहा पैसा? ये 400 का सिलेंडर था, 1100 का है, 700 रुपए कौन सी कहाँ जा रहा? जब मैं रोड पर चढ़ूंगा, टोल टैक्स दूंगा, तो वो तो मेरे पैसे है, वरना सरकार ने कहाँ पैसे लगा दिए उसमें? जब भी मैं जितनी बार जमा इतनी बार मैं टोल टैक्स दूंगा वहां पर, फिर सरकार का क्या रोल है उसमें? बताओ आप मुझे। देखिए, महंगाई मुद्दा है और ये जो व्यक्ति हैं इनको आपने सुना है, काफ़ी इनको जानकारी है और महंगाई के ऊपर ये काफ़ी बताया भी है कि किस तरह की आम जनता को परेशानी हो रही है। बाबूजी, आपका क्या नाम है? शकील है। शकील जी, ये बताइए कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल जो भी हैं उनका समाज में राजनीतिक खूब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आने वाले 2024 में दो ही पार्टी आमने सामने हैं जो सेंट्रल में हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी ये रहेंगे या फिर जैसे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की, उसका भी कोई समाज पे फर्क पड़ेगा? भाई हमें तो इतना पता, जब तो हमारी भी इतनी उम्र आ गई, कांग्रेस की सरकार में कभी आज तक कभी कोई शिकायत ही नहीं मिली। मान ले 50 रुपये उसमें पड़ गए ना, लोग बाग थोड़े को बांध जाते। अच्छा हैं, अगले दिन फिर उसी रेट पर आ जाता। इतनी महंगाई तो हर आदमी परेशान है। बताऊँ क्या करे, रोजगार नहीं है किसी के पास। भाई सारी मार तो रोजगार की हो रही है, महंगाई की हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अपने अपने उम्र में बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में और जो वर्ष 2014 से अब जो मौजूदा सरकार है इसमें और जो पहले सरकार रही है उसमें कितना फर्क देखने को मिला? जमीन आसमान का फर्क है। पहले जब तक कांग्रेस की सरकार रही हमने तो कभी कोई शिकायत देखी नहीं, बहुत बढ़िया रहा। और हम तो नुका फिर कांग्रेस आनी चाहिए, हमारी सोच तो यह है। अयोध्या मंदिर का मामला है, देखो मंदिर मस्जिद से हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना तो हम आते नमाज पढ़ने जाते, ना वहाँ पूजा पाठ जाते। मैं तो हमें देखेंगे वहाँ तो, हमें तो अपना क्षेत्र देखना, हमारा तो कारोबार चलना चाहिए, हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। बच्चे पढ़े स्कूल में जा रहे हैं, मान ले बच्चों की फीस देख लो कितनी महंगाई हो रही, क्या करा जा? जो गरीब आदमी बेचारों एक टाइम की मिल रही, दूसरे टाइम की मिल नहीं रही, कहाँ दिलाऊंगा? बताओ आटा क्या हो रहा, कहीं देखा कभी इतनी महंगाई? हमने तो कांग्रेस के राज में कभी इतना महंगाई देखी नहीं कभी। ये एग्रीकल्चर का व्यापार आप ही का है? हाँ जी, आप ही का है। तो पहले कैसा चलता था कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में कैसा चलता? कांग्रेस के राज के खड़े हैं सारे, ताजमहल जितने खड़े हैं, आज लेने लग जाओ एक जगह ली जाती हमारे पे। यानी कि जो घर और दुकानें आपकी हैं कांग्रेस के राज? आज उसी के राज में बन रहे हैं। तुम अब नहीं ली जाती किसी में भी, एक गज नहीं ले सकता कोई। महंगाई बहुत, महंगाई इतनी है, क्या करा जाए? देखिए, महंगाई का मुद्दा सामने आ रहा है, बार बार जितने भी लोगों से बात की जा रही है सभी लोग महंगाई को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? तौसीफ अहमद जी। आप क्या कहेंगे? हम भी ये कहेंगे, जो हमारे चाचा आए हैं ये कांग्रेस के टाइम गए, काफ़ी टाइम गए, इन्होंने अपना टाइम देखा है। उस दौरान काम, रोजगार, हर चीज़ बच्चे सही थी। उस दौरान बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे। अब ये भर्ती निकाल ले कि नई नई उनके समय की छोड़ दिया, उन्होंने अपने समय की बता दी, आप अपने समय की बता। अपने समय की बात है, नए नए लड़के हैं यंग, भर्ती के लिए परेशान हैं, रोजगार की वजह से परेशान हैं, खाने पीने से परेशान हैं। बताओ कहाँ जाएंगे में लोग? तो भर्ती निकाली तो है अग्निवीर योजना के नाम से। इतनी भर्ती कहाँ हो रही है अग्निवीर में? वहाँ पर कोई लटबाजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी मतलब कारोबार की वजह से हर चीज़ से परेशान है ना। तो राहुल जी शामली जनपद में पहुंचे थे पद यात्रा करते हुए। जी। पहले बीजेपी रही रथ यात्रा की और अब कांग्रेस की पद यात्रा है। रथ यात्रा और पद यात्रा दोनों हमारे देश में चल रही हैं और चल चुकी हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, इन यात्राओं का कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, फर्क पड़ेगा। इस यात्रा को फर्क पड़ेगा। जो जिसके साथ होगा, जैसा कारोबार होगा, जैसा काम होगा, उसमें आदमी अपनी वो देखेगा क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और फिर दूसरे की बात एक हो रहेगी। अब देखो उनकी यात्रा चल रही है, अच्छी बात है, यात्रा चलनी चाहिए। तो सबके साथ है, हमारे साथ नहीं, सबके साथ है। जो देश को अच्छा चलाएगा, जनता उसके साथ रहेगी। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद रिजवान। क्या करें? मोहम्मद रिजवान है जी। आप क्या मानते हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा सामने आ रहा है, तो सरकार सेंट्रल में दो है, बीजेपी और कांग्रेस, तो आप क्या मानते हैं आने वाले समय में किसकी सरकार होगी? आने वाले समय में बस ये तो बता नहीं सकते। देखो सर जी, महंगाई ज़्यादा है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बताओ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब काम नहीं है। देखो तो 3-3 महीने ठल्ली बैठे हैं। अब बताओ क्या करें, किसको लाए, कहाँ से लाए? बताओ, जब कुछ काम नहीं आना क्या करेंगे, आप ये बताओ। देखिए, काफ़ी लोगों से हमने बात की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फ़र्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को काफ़ी लग रहा है कि भाई काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लोगों के सामने एक ही समस्या है, महंगाई और बेरोज़गारी।
मौजूदा सरकार में जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उन लोगों का एक ही कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन आने वाले वर्ष 2024 में क्या होगा तो आने वाला समय ही बताएगा। रही बात अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन की, ऐसे में लोगों ने ये भी कहा है कि मंदिर बने मस्जिद बने हम पर उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना हम वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं ना हम पूजा करने जाते हैं, लेकिन हम लोग पेट के लिए कमाते हैं और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अब देखना होगा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार क्या कदम उठाती है। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।